श्री कृष्ण भगवान विष्णु का 8वां अवतार, मानव रूप में स्वयं ईश्वर, जिनके कर्म और शब्दों ने अनगिनत पीढ़ियों के लिए धर्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित किया। सर्वशक्तिमान, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो श्री कृष्ण को हरा सके। तो फिर श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और यादव वंश का नाश कैसा हुआ? चलिए ये कहानी से जानते हैं। आप सबको पता ही होगा, महाभारत जो था वो कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण इसमें शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन पूरे युद्ध किस तरफ जाएगा ये श्री कृष्ण के इशारों पर ही हो रहा था। तो गांधारी, जो कि कौरवों की मां थी, उन्हें लगा कि उनके पुत्रों की मौत की वजह श्री कृष्ण ही है। वो चाहते तो वो युद्ध को रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इसलिए गांधारी गुस्से में श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि उनकी यदुवंश का भी विनाश उसी प्रकार होगा जैसे उनकी पुत्रों की हुई, और जैसे अभी वो रो रहे हैं वैसे ही श्री कृष्ण रोएंगे। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उन्हें लगा कि अब उनके पृथ्वी पे काम खत्म हुआ, अब उन्हें बैकुंठ लौट जाना चाहिए। लेकिन चाहे भगवान भी क्यों ना हो, अपने परिवार का मोह तो रहता ही है, तो उनके परिवार होते हुए वो उन्हें छोड़कर बैकुंठ कैसे जा सकते हैं? उन्हें लगा कि गांधारी ने उन्हें जो श्राप दिए थे उसको पूरा करने का समय आ गया है। श्री कृष्ण के माया से हो या फिर ना जाने किस कारण से, एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने भाइयों के साथ खेल रहे थे। तभी उसी रास्ते पर कुछ सन्यासी जा रहे थे, तो उन सभी को एक मजाक सूझा। उन्होंने सांब को एक लड़की के भेष में सजा के उसके पेट में कपड़े डाल के एक गर्भवती का रूप दिए, और सन्यासियों के सामने जाके उन्हें पूछने लगे कि आप लोग तो त्रिकालदर्शी हैं, आप लोग तो भविष्य को देख सकते हैं, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसका बेटा होगा या बेटी? सन्यासियों ने उनका मजाक समझ लिया और गुस्से में उन्हें श्राप दिए कि यह बच्चा एक लोहे का मुशल पैदा करेगा और उसी लोहे से संपूर्ण यदुवंश का विनाश होगा। ये सुनकर बच्चे डर गए और भागकर वसुदेव, बलराम और राजा उग्रसेन के पास गए। वो सब सांप के पेट से कपड़ा हटा के देखे तो सच में एक लोहे का मुशल कपड़ों के अंदर था। किसी को कुछ सूझा नहीं कि क्या किया जाए, इसलिए सबने मिलकर निर्णय लिया कि लोहे को घिस घिस कर चूरा किया जाएगा और उस चूरा को समुद्र में फेंक दिया जाएगा। तो सभी बच्चे मिलकर उसे घिसने लगे और उसे चूरा में बदल दिया, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा बच गया जिसे घिसना मुश्किल था। तो उन्होंने सोचा कि यह छोटा सा लोहा क्या ही करेगा, और सभी मिलकर उसे लेकर समुद्र में फेंक दिए और राहत के सांस लिए कि चलो मुसीबत टल गई। लेकिन डूबने के बजाय वो सारे चूरा समुद्र में तैरते हुए जाकर किनारे पहुंचे और वहां एक प्रकार की घास उगाई जिसमें कांटे थे, और उस छोटे से लोहे को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को कुछ मछुआरे पकड़कर उनके सरदार जारा को दिए। उसने उस मछली को काट कर देखा तो उसे वो लोहे का टुकड़ा मिला, तो उसने उस लोहे के टुकड़े से एक तीर बनाया। पहले श्री कृष्ण, बलराम आदि द्वारका में शराब पीने से सबको मना किए थे, लेकिन एक बार सभी यादव वंश प्रवास को गए हुए थे तीर्थ करने, तो वहां शराब पीने से सबको अनुमति दे दी गई। शराब जहां होता है वहां थोड़े बहुत झगड़ा होना तो लाजमी है। उन यादवों में एक थे सात्यकी और दूसरे थे कृतवर्मा। सात्यकी जो है वो पांडवों के ओर से लड़े थे और कृतवर्मा जो है वो कौरवों के ओर से। तो शराब के नशे में उन दोनों के बीच खूब जोर से झगड़ा लग गया, और झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि सात्यकी ने कृतवर्मा का सर ही काट दिया। इसे देखकर कुछ कृतवर्मा के साथी सात्यकी पर हमला कर दिए, तो सात्यकी के साथ ही वो समुद्र के किनारे उगा हुआ वो घास से उन्हें पीटने लगे, और इसी तरह एक दूसरे को घास से पीट पीट कर सब एक दूसरे को जान से मारने लगे। बचे तो सिर्फ श्री कृष्ण, बलराम, वसुदेव, उग्रसेन, भवरू, श्री कृष्ण के सारथी दारुक और श्री कृष्ण के एक नाती वज्र थे। ये सब देखकर बलराम सबको छोड़कर एक जंगल में तपस्या करने चले गए, और वहीं से उन्होंने एक नाग के रूप में समुद्र में चले गए। इसे देखकर श्री कृष्ण ने वज्र को अर्जुन के पास जाके उनको ये सारी बातें बताने के लिए भेज दिया, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं के हमले में वज्र की मौत हो गई। श्री कृष्ण ने सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े और वहां एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी जारा, जिसको वो लोहा मिला था मछली के पेट से, वो शिकार करने जंगल में आया था। जंगल इतना घना था कि उसे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने श्री कृष्ण के पैर को हिरण के कान समझकर निशाना लगा लिया और उससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। वास्तव में जारा जो था वो पिछले जन्म में बाली था, सुग्रीव का भाई, और उसने राम से यह वरदान मांगा था कि जिस तरह उन्होंने उसे छुपकर इस जन्म में उसकी प्राण ली है, वैसे ही वो छुपकर उनके प्राण लेगा। लेकिन पैर में ही बाण लगने से क्यों मृत्यु हुई, उसके पीछे एक कहानी है। एक बार महर्षि दुर्वासा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए थे।
और वहां पहुंचते ही उन्होंने खीर खाने की इच्छा की। तो श्री कृष्ण ने रुक्मणी से खीर बनाने को कहा। रुक्मणी ने बहुत प्यार से एक बहुत अच्छी खीर बनाकर लाई। लेकिन जब दुर्वासा ने वो खीर खाने को गए तो उन्हें वो खीर बहुत गर्म लगी। दुर्वासा गुस्सा हो गए और श्री कृष्ण से पूछने लगे कि इतनी गर्म खीर कोई कैसे खा सकता है। श्री कृष्ण ने थोड़ी सी खीर खाकर मुस्कुराते हुए कहा कि खीर तो ठीक है। इससे गुस्सा होकर दुर्वासा ने वो गर्म खीर श्री कृष्ण के शरीर पर लगाने लगे। जब वो खीर को श्री कृष्ण के पैर पर लगाने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और बोले, क्योंकि वो खीर उन दोनों का झूठा हो गया है तो अब वो प्रसाद बन चुका है और प्रसाद को पैर पर नहीं लगाते। वस्तुतः दुर्वासा अरश्य को पता था कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण यह धरती छोड़कर कभी भी जाएं। इसलिए वो उनके शरीर पर खीर लगाकर उनके शरीर को वज्र समान कठिन बना रहे थे, ताकि कोई भी बाण उनके शरीर को भेद ना सके। और श्री कृष्ण को भी यह बात पता थी, यदि श्री कृष्ण के सभी शरीर वज्र बन जाते तो उनकी मृत्यु कैसे होती। इसी कारण श्री कृष्ण ने खीर अपने पैरों पर लगाने से मना कर दिए। और दुर्वासा को भी लगा कि श्री कृष्ण के पैर पे बाण लगने से मौत होने की संभावना नहीं है। वो वहां से चले गए और उसी पैर पर तीर लगकर श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और यादव वंश का नाश हुआ। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।